हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिवराज न्यूज़पेपर को। ठीक है, इसमें जो ये आज इसका थर्ड एडिशन है जो वीकली, ठीक है, 18 सितंबर को आया। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जानेंगे प्रीलियम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा आपका, साथ में जो मेंस में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए कंटेंट आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, साथ में जो इससे पहले हमने 2 पार्टों को कवर कर लिया है, जो आपका 4 सितंबर को आया था और एक आपका 11 सितंबर को आया था। ठीक है, उनको हमने कवर कर लिया है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसमें हम जानेंगे कि जो प्रीलियम बेस के ऊपर आपके क्वेश्चन हैं यहाँ से बनेंगे, और साथ में देखेंगे कि कौन कौन से करंट में आपके जो मुद्दे हैं चले हुए हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ है आपके पास, इसमें दिया गया है कि प्राकृतिक खेती में हिमाचल अन्य राज्यों का कर रहा है मार्गदर्शन। ठीक है, राज्यपाल ने कहा। ठीक है, इसमें बात की जाए तो इसमें आपने जो मेन पॉइंट है क्या याद रखना है, इसमें याद रखना आपने कि जो राज्य की 3,584 पंचायतों के लिए 1.94 लाख किसान 34,000 हेक्टेयर पर कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। ये फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और प्री के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इस न्यूज़ में यही आपका एक मेन पॉइंट है। उसके बाद बात की जाए, नीति आयोग ने देश में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश के मॉडल पर आधारित प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। ये किया है नीति आयोग ने। ये आपने एक ध्यान में रखना है पॉइंट। और ये 3,584 जो पंचायतें हैं, ये भी आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, और कितने किसानों को, 1.94 लाख किसानों को 34,342 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती से विविध फसलों को पैदावार कर रहे हैं। ठीक है, विविध फसलों की पैदावार कर रहे हैं। ये आपने थोड़े जो आंकड़े हैं ये ध्यान में रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश अकवारी अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया। इसमें संशोधन किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि शिमला में ये अवैध जो नकली शराब के मामलों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में। ठीक है, इसमें ये पहले अधिनियम में ये प्रावधान नहीं था। इसमें क्या किया गया है कि जो इस संशोधन में अवैध गतिविधियों में शामिल लोग, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है। ये जो आपका संशोधन है। ठीक है, ये 2011 का संशोधन है जो हिमाचल प्रदेश अखबारी अधिनियम। ये पूछा जा सकता है मैचिंग के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ये आ सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, इस न्यूज़ से ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये कुछ खास नहीं है, यहाँ से आपने एक ध्यान में रखना है कि राज्यपाल ने 27वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का शुभारंभ किया। ये कहाँ पर किया, तो यदि बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान और मशरूम अनुसंधान 1998 में लगातार हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है ये जो मेला है। ठीक है, इसी दिन वर्ष 1997 में सोलन को मशरूम सिटी का नाम दिया गया। तो ये ध्यान में रखना आपने कि सोलन को जो मशरूम सिटी का नाम है वो कब दिया गया था, 1997 में दिया गया था। ये आपने फैक्ट यहाँ से ध्यान में रखना है। और इसी दिन मतलब कि 1998 के बाद से लगातार मशरूम मेला शुभारंभ किया गया था, मनाया जाता है। ठीक है, 27 वर्षों में कई उत्पादकों ने मशरूम की खेती को रोजगार के तौर पर अपनाया है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए, ये कुछ फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। और इसमें ये देखना है कि राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 1970 के अंत में भारत में मशरूम की खेती शुरू हुई। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि मशरूम की खेती कब से शुरू हुई, ये भी फैक्ट आया है। उसके बाद बात की जाए तो आज दुनिया के लगभग 100 देशों में इसकी खेती की जा रही है मशरूम की। भारत में जहाँ 10 वर्ष में मशरूम का उत्पादन 1 लाख टन था, वह आज 3.50 लाख टन पहुंच गया है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, मशरूम का जो उत्पादन है वो कितना है, ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने हैं। ये प्रीलियम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि जो वर्तमान आपके एग्जाम हो रहे हैं उनमें किसी भी एंगल से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है, ये इस न्यूज़ से आपने इतने फैक्ट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि जो आपका मशरूम सोलन का जो मशरूम सिटी है वो कब घोषित किया गया था, 1997। नेक्स्ट है, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अकवारी एवं कराधान विभाग का पुनर्गठन किया गया है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है
कि किस विभाग का पुनर्गठन किया गया? अखबारी एवं कराधान विभाग का। इसमें जो आपकी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, ठीक है, जो आया वस्तु एवं सेवा कर विंग्स और अखबारी विंग्स बनाए जाएंगे। इस जो आपके कराधान जो पुनर्गठन किया गया विभाग, इसमें बनाए जाएंगे ये विभाग। इससे क्या होगा कि जो सरकार में कार्य है वो बंट जाएगा। इसमें दूसरी स्टेटमेंट ये बनाई जा सकती है कि जो विंग्स बनाने का निर्णय है काफ़ी समय से लंबित था, विशेषकर जुलाई 2017 में जब जीएसटी अधिनियम लागू किया गया था। अब यहाँ से ध्यान में रखना है जीएसटी अधिनियम कब आया, ठीक है। वर्तमान राज्य सरकार ने इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए यह पहल की थी। उन्होंने कहा था कि विभाग की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अलग अलग विंग्स बनाने की एक आवश्यकता है, ठीक है। विंग्स की बात की जाए तो विंग्स से आपने पद ध्यान में रखने कितने कितने। इस पुनर्गठन के तहत 38 नए पद सृजित किए जाएंगे। पुनर्गठन के बाद कॉमन पूल में 87 कर्मचारी हो गए, ये भी आपने स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है। जबकि वस्तु एवं सेवा विंग्स में 718 और एक्साइज विंग्स में 632 कर्मचारी होंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंटें बनाई जा सकती है किसी एग्जाम में। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान और जो पड़ोसी स्टेट है आपके, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनमें ये पहले ही कराधान विभागों का की शाखाओं का पुनर्गठन किया जा चुका है। उसके बाद लोक संस्कृति, नेक्स्ट न्यूज है, लोक संस्कृति और मान्यताओं के संरक्षण के लिए सरकार प्रयत्नशील है। उप मुख्यमंत्री जो मुकेश अग्निहोत्री है, इन्होंने कहा, ठीक है। मंडी में क्या हुआ कि मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में जंजौली में सिविक सेंस सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय सराज टैलेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल के समापन के समारोह पर ये अध्यक्षता की इन्होंने। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सराज जो टैलेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल है कहाँ पे होगा? मंडी के जंजौली में, ठीक है, चोलू थाच में हुआ है, ठीक है, ये स्थान है यहाँ पे, इसमें है। ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात की जाए तो ये मंडी से शिकारी देवी हो गया, विष्णु मतलोड़ा, मगरूर महादेव मंदिर एवं प्राचीन भैरव एवं अनूठी वास्तु शैली के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। नया जो ये मंदिर है देव विष्णु मतलोड़ा, ये आप पे पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। बाकी शिकारी देवी तो आपको पता है, मगरूर महादेव भी आपको पता है, ठीक है। ये न्यूज, इस न्यूज से आपने इतने फैक्ट ध्यान में रखने। नेक्स्ट यदि बात की जाए, सब्जी उत्पादन से परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ कर रही है महिलाएं। ये भी कुछ खास नहीं है, यहाँ से भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो न्यूज है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि स्वामित्व योजना से लोगों को मिल रहा है जमीन का मालिकाना हक। तो स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी कर एक परिवर्तनकारी शुरुआत की गई है। तो संपत्ति कार्ड इसमें जारी किया जाता है। यदि बात की जाए स्वामित्व योजना, तो इसमें संपत्ति कार्ड जारी किया जाता है। पहले चरण में इसमें कितने जो गांव है, 190 गांव के 4230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा। पहला चरण आपने ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो बात की जाए हमीरपुर, जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये यहाँ से बनाई जा सकती है कि हमीरपुर सहित कुल 6314 गांवों के प्रथम स्तर के 16,588 नक्शे किए गए और दूसरे स्तर में यदि बात की है 774 गांवों के 1482 नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। और जो आपका इसके साथ ही जिला हमीरपुर में 355 आबादी दे गांव के अंतिम स्तर के नक्शे में प्राप्त हो चुकी है। हमीरपुर देश का पहला जिला बना जहां, ये आपने ध्यान रखना, जहां पहले की बात आई तो क्वेश्चन बन सकता है। हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर देश का पहला जिला बना जहां आबादी देह के परिवार को जमीन का मालिकाना हक दिया गया, ठीक है। उसके बाद लाल डोरा पूछा जा सकता है, ये हमीरपुर के आसपास है, ठीक है।
मैचिंग के लिए आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद सरकार ने बेटियों को प्रदान किया 33 लाख से अधिक का शगुन। अब शगुन योजना से संबंधित आई है न्यूज़, तो शगुन योजना आपने ध्यान में रखनी है। ये पूछी भी जा चुकी है किसी एग्जाम में और मैंने इसको कवर भी करवाया था। इसमें क्या होता है, 31,000 रुपये जो आपकी बीपीएल परिवार की जो बेटी होगी 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की को ये दिया जाता है। विवाह के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है। कितनी? 31,000। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी। अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। चर्चा में ये क्यों रही? क्योंकि इसमें 33 लाख से अधिक का शगुन दे चुकी है सरकार। ठीक है, पहली तो ये किससे संबंधित है? बीपीएल परिवार से संबंधित है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 18 वर्ष से अधिक वर्ग की आयु लड़की और महिलाओं को विवाह के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है। अब इसमें थोड़ा संशोधन किया जा सकता है क्योंकि अब 21 वर्ष आयु कर दी गई है। प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो सिग्नेचर होने हैं राज्यपाल के, तो इसके बाद इसमें 18 की जगह 21 आएगा, तो ये फेमस रहेगी उसके बाद भी ये न्यूज़। उसके बाद बात कीजिए 33,17,000 रुपये की विवाह अनुदान राशि सरकार के द्वारा जो शगुन योजना है उसके अंतर्गत प्रदान की जा चुकी है। उसके बाद योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 90 मामले स्वीकृत किए गए थे। अब ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने क्योंकि एक पेपर में पूछा जा चुका है कि दंपत्ति के मामले कितने को मिला, तो ये क्वेश्चन आंकड़े आपने ध्यान में रखने। 90 मामले स्वीकृत किए गए थे 2023-24 में, जिनमें पात्र लाभार्थियों को कुल 27,90,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई। अब चालू वित्तीय वर्ष की बात की जाए 2024-25 में अब तक शगुन योजना के तहत क्षेत्र में 17 मामले स्वीकृत किए जा चुके हैं और स्वीकृत मामलों में पात्र लाभार्थियों को 5,27,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई। तो ये फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट 1 मैंने लिखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी यहाँ से, यदि लड़कियों की विवाह ऐसे लड़के से होता है जो कि हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है, तब भी यह विवाह अनुदान हेतु पात्र मानी जाएगी। मतलब स्थायी निवासी नहीं भी है तब भी ये अनुदान की राशि लड़की को मिलेगी। इसमें 31,000 रुपये की राशि मिलेगी। यदि शादी हो चुकी है तो उससे 6 महीने के बाद भीतर मिलेगी। यदि शादी अभी होनी है तो 2 माह के भीतर प्राप्त होगी ये राशि। ठीक है, ये थर्ड जो स्टेटमेंट है यहाँ से बनाई जा सकती है। और जो ये राशि है ये किसके द्वारा दी जाएगी? तो बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात की जाए प्रस्तावित वर्ग की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक विवाह अनुदान के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, शगुन योजना में केवल एक ही योजना के अंतर्गत पात्र हो गए। इन दोनों योजनाओं में से एक ही योजना के अंतर्गत पात्र हो गए। अब जिसमें आवेदन पहले आ गया तो उसमें पात्र हो गए। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपने इस न्यूज़ से ध्यान में रखने। नेक्स्ट है गोविंद सागर झील में शीघ्र ही आरंभ होगा क्रूज और शिकारा। अब गोविंद सागर झील का जिक्र आया है तो मोस्ट बन जाती है एग्जाम में और पूछी भी जाती है। यहाँ पर क्रूज और शिकारा लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। बिलासपुर में है गोविंद सागर लेक। ठीक है, ये यहाँ से इस न्यूज़ से आपने इतना फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है देहरा क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। सरकार के द्वारा जो देहरा आपका कांगड़ा है वहाँ पर जो विकास के कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए। कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास को लेकर प्राथमिकताओं को दोहराते हुए विभिन्न कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए गए सरकार के द्वारा। दौरा किया मुख्यमंत्री ने देहरा का। उसके बाद बात की जाए देहरा में लैंड बैंक बनाने के निर्देश भी दिए गए। बाकी ये कुछ बनने वाले कार्यालय है, जब बन जाएंगे तो उसके बाद हम इन न्यूज़ के ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। देहरा में बनखड़ी में बन रही है जियोलॉजिकल पार्क के कार्य में तेजी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि देहरा में जो आपका जियोलॉजिकल पार्क है ये कहाँ पर है? कांगड़ा में, तो देहरा की बनखड़ी में है। ठीक है, और कांगड़ा को पर्यटन राजधानी भी
बनाने के ऊपर विकास किया जा रहा है, कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, हिमाचल में विद्युत पर लगेगा दुग्ध और पर्यावरणीय उपकर। ये भी कुछ खास नहीं है, यहाँ से भी कुछ खास नहीं बनाया जा सकता, परंतु ये आपने ध्यान में रखना है कि बिजली की खपत पर 10 पैसे दुग्ध उपकर लगाएगी सरकार। ये शुल्क हिमाचल प्रदेश विद्युत संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इसमें शुल्क को किया गया है स्पेसिफिक दूध की। यदि बात की है संशोधन विधेयक पारित किया गया, विधेयक पारित होने के बाद प्रदेश के करीब 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 पैसे दूध उपकर चुकाना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं पर पर्यावरण उपकर नहीं होगा, जबकि उद्योगों के जो होंगे उनके ऊपर होगा ये, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं है। 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले पर 10 रुपये बिल बढ़ेगा और 0 से 125 यूनिट जो बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता है उनको शुल्क नहीं देना है, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं है। बाकी ये खास है कि सीएम ने शोक व्यक्त किया, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इन्होंने सीपीआई एमए के महासचिव एवं पूर्व सांसद सीताराम येचुरी के निधन पर ये किया शोक व्यक्त। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है आपकी, जहां से क्वेश्चन बनेगा, और जो पीछे वाली न्यूज़ है इसमें आपने विद्युत वाहन के ऊपर जो चार्जिंग स्टेशनों में 6 रुपये प्रति यूनिट उपकर वसूलेगी सरकार। 6, ये पूरा आप आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, 6 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, सरकारी भवनों को की होगी रेट्रो फिटिंग, ठीक है। ये मतलब इनको थोड़ा सा इनमें इनका विकास किया जाएगा। इसमें कौन कौन से विभागों को की रेट्रो फिटिंग होगी? हिमाचल प्रदेश के सचिवालय की, ठीक है, राजभवन, ओक ओवर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, ऑल इंडिया रेडियो बिल्डिंग है जो आपकी, दूरदर्शन बिल्डिंग, तो इनका होगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश भूकंप दृष्टि से सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश है भूकंप की दृष्टि से कौन से जोन में आता है, तो सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, ठीक है। इतने फैक्ट आपने इस न्यूज़ से ध्यान में रखने। नेक्स्ट, सहारा योजना के तहत 32,560 लाभार्थी पंजीकृत किए गए। सहारा योजना है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। सहारा योजना की बात की जाए, सहारा एवं हिमकेयर योजना के क्रियान्वित की जा रही है। गत 2 वर्षों में 31 जुलाई 2024 तक सहारा योजना के तहत 16,798 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि तथा 11,719 स्वीकृत किए गए, जबकि 5,379 आवेदन लंबित पड़े हुए। ये कुछ फैक्ट आपने ध्यान में रखना है कि आंकड़े यहाँ से ले लेना आपने, क्योंकि मेंस के एग्जाम में आंकड़े फैक्ट आपको आने चाहिए, तभी अच्छा आंसर लिख सकते, ठीक है। उसके बाद जो हिमकेयर योजना के तहत 2,45,141 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 2,43,614 स्वीकृत किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सहारा योजना के अंतर्गत कुल 32,560 लाभार्थी पंजीकृत हुए। तो ये पूछा जा सकता है कि जो सहारा योजना है इसके अंतर्गत कितने लाभार्थी पंजीकृत किए गए, तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, 32,560। अगस्त 2024 तक यदि बात की जाए तो 14,140 लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है, और वर्तमान में हिमकेयर योजना के अंतर्गत 355.0 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान लंबित है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है, ये ध्यान में रखना है। शिमला शहर में 134 करोड़ से बनेगा रज्जू मार्ग, ये मोस्ट है न्यूज़, ये बन सकता है एग्जाम में। रज्जू मार्ग की बात की जाए तो ये दुनिया का दूसरा और भारत और एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 13.79 किलोमीटर लंबे रज्जू मार्ग का निर्माण किया जाएगा, और इसकी बात की गई है कि 1 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा, और इसका अनुमान जताया गया है कि 4 वर्षों के भीतर इसका कार्य पूरा किया जाएगा, टारगेट रखा गया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें कितने रुपए की राशि जारी की गई है, तो 1,734.40 करोड़ रुपए से बनने वाला ये रज्जू मार्ग है, ठीक है।
शिमला में बनेगा, शिमला शहर में। इससे क्या होगा कि जो पर्यटक है आपके, उसमें जो जैसे ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम रहती है वो कम हो जाएगी इस मार्ग बनने से। सरकारी भवनों को ये हमने कवर कर ली न्यूज़। उसके बाद बात की जाए समृद्धशाली कल्पना। ठीक है, ये कथन भी आपने ध्यान में रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम का ये कथन है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ये फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस न्यूज़ से कौन कौन से फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से मोस्ट बन सकते हैं। तो समृद्धशाली संकल्पना की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करती है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने रूपों पर या निम्नलिखित में से किन रूपों पर आधारित है। तो पनबिजली, पर्यटन एवं कृषि और बागवानी। ये आपने 3 फैक्ट ध्यान में रखने यहाँ से। नेक्स्ट है, बाकी राज्य की पहचान पूरे विश्व में सेब राज्य के रूप में की जाती है। ये तो नॉर्मल फैक्ट है। बाकी सरकार की बात की जाए, सरकार ने 1,36,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेकर पुरानी पेंशन बहाल की। ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, 1,36,000। ठीक है, पेंशन योजना कितने व्यक्तियों को या कितने कर्मचारियों को प्राप्त हुई है, तो 1,36,000 सरकारी कर्मचारी। यदि बात की जाए पुरानी सरकार के ऊपर कितना कर्ज था, ये कुछ मोस्ट नहीं है। ठीक है, नई अखबारी नीति बनाई गई है जिसमें 2023-24 में जो है 485 करोड़ रुपए की कुल का लाभ हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में मिल्क सेस में 144 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा डीजल वैट की वृद्धि पर अभी 416 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी प्रदेश को हुई है। ये फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। 144 करोड़ किस पे, मिल्क सेस पे ऊपर 2023-24 में ही 2000 जो आपका अखबारी नीति है 485 करोड़ रुपए मिला। तो ये कुछ फैक्ट जो आपने ध्यान में रखना है फैक्ट। बाकी नई मिनरल नीति है ये भी लागू की गई है जिससे वर्ष 2024-25 के दौरान 400 करोड़ रुपए तथा आगामी वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान जताया गया। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है इस न्यूज़ में। बाकी ये तो मैंने आपको बताया कि जो आत्मनिर्भर हिमाचल का लक्ष्य रखा गया 2027, और जो समृद्धशाली राज्य है ये 2032 का टारगेट रखा गया है। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये आपका मेंस की दृष्टि से मोस्ट है। यहाँ से आप फैक्ट ले सकते हो, यहाँ से आंकड़े आप ले सकते हो। जल धरा का रक्त है, इसे यूं ही ना बहाए। क्योंकि वर्तमान में जो जल है तो कल है। ये इसका जो ये इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है आपको। ठीक है, अलाइड के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में भी ऐसे आ सकता है। तो किसी भी एंगल से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की आत्मा हिंदी। ये भी आपको हिंदी के जो एस्से राइटिंग होता है, एस्से राइटिंग वाला पेपर होता है या ऑप्शनल हिंदी होता है, उसमें ये हेल्प करेगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, ये वाला आर्टिकल है जो, ठीक है, यहाँ से आप काफ़ी फैक्ट्स ले सकते हो क्योंकि इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हुए, जैसे मैं उनको पढ़ के बता देता हूँ कि जो हमारे नमस्ते शब्द ने वसुधैव कुटुंबकम की प्रवृत्ति को उजागर किया है, नमस्ते शब्द ने। उसके बाद यहाँ बात की जाए तो हिंदी की बात की जाए तो हम हिंदी की बात तो करते हैं परंतु हमारे पास तंत्र तो आ गए हैं परंतु स्वर कहाँ है। हमारे नागरिक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग तो कर सकते हैं किंतु क्या वे ऐसा कर हर स्थान या हर स्तर हर समय पर कर सकते हैं। आज़ादी के इस अमृत काल में आज भी सर्वोच्च न्यायालय में बहस और निर्णय हिंदी में नहीं होते। ये फैक्ट आपके लिए मेंस के लिए मोस्ट है। और
संसद के कानून हिंदी में नहीं बनते, सरकार के मूल प्रलेख हिंदी में नहीं बनते। ये फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं मेंस के लिए। लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसके पर्चे तक हिंदी में नहीं बनते। तो समझ लीजिए आप हिंदी की स्थिति किस तरह की है। बाकी भारत रत्न राजश्री टंडन ने कहा था कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं मानता कि उसे अधिकांश लोग बोलते हैं, और इसलिए भी नहीं कि यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, यह प्रगतिशील है, अपितु मैं इसे इसलिए राष्ट्रभाषा मानता हूँ कि इसने हमारी दास्ता की प्रतीक अंग्रेजी भाषा को निष्कासित करने की क्षमता रखी है। तो ये कोटेशन आपने ध्यान में रखनी है। जो ऑप्शन मेल हिंदी का होगा, ये कंपल्सरी पेपर होगा हिंदी, तो ऐसे में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप ये कोटेशन को डालेंगे या ये इनकी परिभाषा को डालेंगे, ठीक है, तो काफ़ी प्रभाव बनेगा आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट है सब्जियां अपशिष्ट प्रबंधक लाभ और चुनौती। ये भी मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट है, आर्टिकल इसको रीड करना है आपने। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट न्यूज़ में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देख लेते हैं। बाकी जो मेंस के लिए मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ इनको आपने नोट कर लेना है, और आपकी काफ़ी मेंस के जो एग्ज़ाम होगा उसमें हेल्प मिलेगी इन पॉइंट से, क्योंकि इनसे जो आपका आंसर है वो भी मोस्ट काफ़ी इफेक्टिवल बनेगा, प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ है झील के रूप में पूजी जाती है माँ रेणुका। ये इसके ऊपर आर्टिकल आया है, रेणुका जो लेक्स है इसके ऊपर आर्टिकल आया है गिरिराज पत्रिका में 18 जो आपका सितंबर को आई। तो ये काफ़ी मोस्ट हो जाती है रेणुका लेक, ठीक है। इसमें पूरा बताया गया क्योंकि नवंबर माह में यहाँ पर मेला लगेगा, ठीक है। कुछ मैंने फैक्ट इसमें हाईलाइट किए हुए उनके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ। जो रेणुका झील है ये सोई हुई सुंदरी के समान है, यह माँ रेणुका के बलिदान की याद दिलाती है। इसमें क्या हुआ था कि जो पिता थे जमदग्नि जो ऋषि थे ने परशुराम की आज्ञा मानी थी। जो जमद ऋषि परशुराम के पुत्र थे, आज्ञा का पालन किया था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद जो माँ रेणुका थी उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि वो स्नान करने जो रेणुका तालाब में स्नान करने गई थी। तो इस न्यूज़ में यही बताया गया है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने वो व्रत लिया था, उन्होंने आज्ञा करने का व्रत चला हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने आज्ञा दी परशुराम ने जमदग्नि ऋषि को कि तुम जाओ तालाब में जाकर माँ का जो मतलब सिर है, तो उसके बाद उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया और उसके बाद ये प्रथा चल पड़ी। तो इसके बाद क्या होता है, पिता की आज्ञा और माँ की ममता के बीच झूलते परशुराम ने तालाब पर पहुंचकर अपने हाथ का फरसा माँ की गर्दन पर चलाया और एक करुण चित्कार के साथ तालाब का पानी रक्तिम हो गया। रेणुका का शरीर वहीं लुढ़क गया और माँ का कटा शरीर हाथ में ले परशुराम अश्रुपूर्ति नेत्रों के से पिता के सामने उपस्थित हुए। यह देखकर क्या हुआ कि ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया और उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि ऋषि ने प्यार से बेटे परशुराम को गले लगाया और बोले, बेटे मैं तेरी पितृभक्ति से प्रभावित हूँ, आज बेटे तू जो चाहे मुझसे मांग सकता है। तो परशुराम ने मांगा कि मुझे मेरी माँ वापस लौटा दो, और जो जमदग्नि ऋषि थे, इन्होंने माँ को वापस लौटाया। तो इसके बाद ये प्रथा चल पड़ी। इसके बाद रेणुका जन्म भर निश्चल भाव से पति की सेवा में संलग्न रही, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ष 1957 में सबसे पहले यहाँ पर एक मृग लाया गया था। यहाँ पर एक क्या है, सबसे प्राचीन चिड़ियाघर है रेणुका के पास, ठीक है। तो यहाँ पर 1957 में एक मृग लाया गया था जिसका नाम था मोती। ये कुछ फैक्ट है, ये ध्यान में रखने आपने। ये है रेणुका जी का मंदिर।
जलाल नदी को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ी चित्रकला की विभिन्न शैलियों में, ये भी आई है, पहाड़ी चित्रकला का भी इसमें आर्टिकल आया हुआ है, तो ये भी मोस्ट हो जाती है। इसमें जो चित्रकला कौन कौन सी है, लंका कांड पर आधारित मंडी शैली का एक चित्र है जिसमें रावण के 10 मुखों के ऊपर गधों का मुख है। उसके बाद एक और पेंटिंग आई है जैसे कि माता श्री सीता जन्म पर आधारित चित्र के ऊपर टांकरी लिपि और मंडियाली बोली में उनके जन्म का वृत्तांत लिखा है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और जो आपकी चित्रकला है ये है श्री राम के विवाह की है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। संस्कृति और परंपरा के संरक्षक है त्योहार, ये कुछ फैक्ट मोस्ट नहीं है यहाँ से। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर स्वयं सहायता समूह, ये भी कुछ फैक्ट मोस्ट नहीं है यहाँ से। संगीत प्रेमियों के दिलों को छूने वाले भूपेन हजारिका, तो भूपेन हजारिका के बारे में इस आर्टिकल में आया है, तो आपने ध्यान में रखना है, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। कोई न्यूज़ छूट तो नहीं गई, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट में इसमें MCQ दिए गए हैं, उनको कवर कर लेते हैं। MCQ मोस्ट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाया जाता है। ये हिंदी वाला कक्ष है, यहाँ से आपके लिए मोस्ट नहीं, ये है MCQ, इनको कवर कर लेते हैं। जो कार्बन चक्र से क्या अभिप्राय, इसके बारे में दिया गया है। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है किशोरीलाल वैद्य। उसके बाद कांगड़ा स्थित वीड बिलिंग किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है हैंग ग्लाइडिंग के लिए। मंडी स्थित श्यामाकाली मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया है, तो श्यामसेन के द्वारा किया गया। सन 1525 में बाबर ने कांगड़ा के किस स्थान पर चौकी स्थापित की, तो मलोट में की। सुंदरनगर की स्थापना गरुड़सेन ने की 1712 ईस्वी में। केंद्रीय बजट सर्वाधिक बार प्रस्तुत करने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है, तो मोरारजी देसाई। हमारे रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है, तो फाइब्रोनोजेन होता है। सेंधा नमक का खनिज का नाम क्या है, खनिज नाम की बात की जाए तो हैलाइट। गज उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो गज असम में। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया, तो गौतम गंभीर को। देश में नए आपराधिक कानून किस तारीख से लागू हुए, तो 1 जुलाई 2024 से। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2023-24 में सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला उपक्रम कौन सा है, तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति के बैरी। तृष्णा मिशन क्या है, तो इसरो और CNES के द्वारा इसे चलाया गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का संकल्प पारित किया है, तो वो केरल के द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। ये MCQ आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बाकी तो कुछ खास नहीं है इस न्यूज़पेपर में, जो था वो मैंने कवर करा दिया है। उसके बाद यहाँ से मोस्ट बन जाता है प्राचीन संस्कृति के प्रतीक मेलों का संरक्षण आवश्यक है, तो इसमें एक मेले का जिक्र हुआ है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठियोग में लगता है ये मेला, रिहाली मेला। यदि पूछा जाए आपसे रिहाली मेला कहाँ पर लगता है, तो शिमला के ठियोग में लगता है ये, ठीक है। तो ये इसमें न्यूज़ में आया है, तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। रिहाली मेला ठियोग के कहाँ पर, जुबड़ी बियोन सांबर में ये लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से, नेक्स्ट न्यूज़ में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है,
जो अकवारी अधिनियम है इसमें क्या है, अपराधियों को 6 माह में जेल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका, इसमें और कुछ नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है। बाकी सरकार आलू आधारित आर्थिकी के लिए बनाएगी मजबूत व्यवस्था एवं उप मुख्यमंत्री ने कहा। कहाँ पर हुआ है, मंडी में एक सम्मेलन हुआ, हरोली के पुवोबाल गांव में एक गत दिनों आयोजित 75वें वन महोत्सव के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए। कौन सा 75वां वन महोत्सव अवसर हुआ, ऊना के हरोली में। ठीक है, यहां से आपने ये ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ से कुछ मोस्ट नहीं है, राष्ट्र विकास में योगदान दे विद्यार्थी राज्यपाल, तो ये कुछ मोस्ट नहीं है। सराज क्षेत्र में जल शक्ति विभाग द्वारा विकास कार्यों पर व्यय किए गए 144 करोड़। ठीक है, तो ये थुनाग में जल विभाग के तहत 7.65 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, ये भी कुछ मोस्ट नहीं है। हम सभी को हिंदी भाषा पर होना चाहिए गर्व, लोक निर्माण मंत्री के द्वारा ये कहा गया गेटी थिएटर में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से आपका जो मेंस होगा उसमें आप यहाँ से फैक्ट ले सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में पहली बार होगा सम्मिश्रण सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट पेपर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बाकी इससे पहले हमने 3 पार्टों को भी डिस्कस किया है, उनको भी आपने एक बार ज़रूर देख लेना है, काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि उनमें जो 10 या 11 क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान की, वो काफ़ी मोस्ट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।